जय हिंद भाइयों। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ अपने नए विचारों के साथ। आज मैं शिक्षा को लेकर अपने विचार रखूँगा और मैं आप सभी दर्शकों से निवेदन करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि मेरी ये बात आदरणीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और हमारे शहर विधायक श्रीमती मुक्ता राजा जी, जिलाधिकारी महोदय, बीएसए अधिकारी, इन सभी पर मेरी बात पहुंच सके। मैं बात कर रहा हूं आज, जैसे कि अब जो शिक्षा को लेकर जो प्राइवेट स्कूल हैं, वो शिक्षा को महंगी कर रहे हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं, अपना फ़ायदा कर रहे हैं। लेकिन इस फ़ायदे से पेरेंट्स का सिर्फ नुकसान हो रहा है। बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं मिल पा रही। सब सीबीएसई बोर्ड पढ़ा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड पढ़ाने का नतीजा ये हो रहा है कि हम हमारे बच्चे हिंदी तो बिल्कुल भूलते ही जा रहे हैं। हिंदी में उनकी पकड़ कमज़ोर हो रही है। ना तो हिंदी अच्छी तरीके से लिखना जानते, ना ही पढ़ना जानते। हमारी जो मातृभाषा हिंदी है, उसको तो बिल्कुल ही लुप्त होते हुए देख रहा हूँ। मैं जब सुबह-सुबह देखता हूँ, तो प्राइवेट स्कूलों में ही सब बच्चे जा रहे हैं, क्योंकि गरीब से गरीब आदमी भी ये सोचता है कि भाई प्राइवेट स्कूल में सब बच्चे जा रहे हैं, तो मेरा बच्चा भी प्राइवेट स्कूल में जाए। उसके लिए वो कड़ी मेहनत करके पैसा इकट्ठा करता है और इतनी सारी किताबें होती हैं। 4 क्लास एक्स्ट्रा प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई जाती है, एलकेजी, यूकेजी, प्ले और नर्सरी। लेकिन पहले ऐसा होता था कि पहली क्लास से ही क्लास चालू होती थी, और सरकारी स्कूलों में शायद अब भी पहली क्लास से ही क्लास चालू होती है। तो ये जो शिक्षा जो महंगी हो रही है, उसका बच्चों को कोई, मुझे नहीं लगता कि लाभ मिल रहा है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ जो प्राइवेट स्कूलों से पढ़ के आ रहे हैं बच्चे, उनकी हिंदी तो बिल्कुल ही कमज़ोर है। ना तो हिंदी सही से पढ़ सकते, ना ही हिंदी सही से लिख सकते। अब जब अपनी ही मातृभाषा को आप प्रॉपर नहीं जान पाएँगे, तो फिर क्या फ़ायदा पढ़ाई का? इंग्लिश से पढ़ के और बच्चा अगर हिंदी ना जाने, तो फिर पढ़ाई का क्या फ़ायदा होगा? आज हर पेरेंट्स अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं, प्राइवेट पढ़ाते हैं। प्राइवेट स्कूलों में क्या है, बच्चा काबिल हो ना हो, हर साल उसको रिज़ल्ट मिल जाता है, एक क्लास बढ़ जाती है, माँ-बाप खुश, बच्चा खुश। लेकिन हकीकत में उसकी नींव तो कमज़ोर है। भाई जब हिंदी नहीं जानेगा, हिंदी पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, तो आगे कैसे काम चलेगा? किसी भी क्षेत्र में ऐसा तो है नहीं कि हिंदी काम नहीं आएगी, टोटल इंग्लिश काम आएगी। इंग्लिश भी कौन-सी ज़्यादा अच्छी रहती है सीबीएसई बोर्ड के बच्चों की। उनकी इंग्लिश भी ऐसी है, ना हिंदी में सही, ना इंग्लिश में सही। तो मैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी और अपने हर ज़िले के जिलाधिकारी महोदय, बीएसए अधिकारी महोदय, विधायकों से ये निवेदन करूँगा कि अपनी जो सरकारी जो स्कूल हैं, ज़्यादातर 8वीं तक के सरकारी स्कूल, प्राइमरी स्कूल जो हैं, उनमें ये विशेष ध्यान रखा जाए कि शिक्षक, बहुत से सरकारी स्कूलों में हमारे शिक्षक ऐसे हैं जो कि अ, मैंने कुछ वीडियो देखी थी, तो उसमें प्रॉपर नहीं पढ़ा पा रहे थे। तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखा जाए कि जो शिक्षक हैं वो भी शिक्षित हों, और प्राइमरी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, अभी मैंने सुना था कि जो शिक्षक बंधु हैं, उनकी तनख्वाह में भी इजाफ़ा किया गया है। तो उसी हिसाब से, जिस हिसाब से इन्हें तनख्वाह दी जाती है, सैलरी दी जाती है, उसी हिसाब से ये काबिल भी हों। और जो बच्चे यहाँ पढ़ने जाते हैं, उनसे मैंने देखा है कि प्राइमरी स्कूलों में टीचर बैठे रहते हैं और बच्चे काम करते रहते हैं। तो वो वैसे काम ना करा के और उन्हें पढ़ाई पे ज़ोर दिया जाए, जिससे कि हर गरीब आदमी अपने बच्चे को कम खर्चे में शिक्षा उपलब्ध करा सके और अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। तो मेरा बस यही एक विचार था कि ये जो प्राइवेट स्कूलों में जो शिक्षा दी जा रही है, बहुत ही कॉस्टली है। गरीब तबके का आदमी तो ये अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ही
इतनी मेहनत करता है, लेकिन जब बच्चे काबिल नहीं हो पाते तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता, व्यर्थ जा रहा है ये सब पैसा और प्राइवेट स्कूलों की ही आमदनी बढ़ रही है। तो मेरा आदरणीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी और अ, हर ज़िले के विधानसभा क्षेत्र के विधायक और ज़िले के डीएम, बीएसए अधिकारी सभी से ये निवेदन है कि ये जो प्राइवेट स्कूल हैं इन्हें इन्हें नहीं कुछ कर सकते। वो तो अपनी दुकान चला ही रहे हैं, लेकिन जो सरकारी हमारे स्कूल हैं उनको इतना सक्षम किया जाए कि हर गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा सके। भाई जिस पे पैसा है, जो सक्षम है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए, वो तो अपने बच्चे को कहीं भी पढ़ा सकता है। लेकिन समस्या यहाँ आती है कि जब एक गरीब माँ-बाप का बेटा शिक्षित नहीं हो पाता, क्योंकि आज इतनी महँगी है शिक्षा कि उसका जवाब नहीं। और इतनी किताबें एक्स्ट्रा हैं प्राइवेट स्कूलों की, वो अपनी आमदनी के लिए इतनी एक्स्ट्रा किताबें रखते हैं कि बच्चे पे बैग चलता भी नहीं। तो थोड़ा-सा दिल क कुंठित होता है कि भई जब इतने खर्चे होने के बाद भी, इतना बच्चे को स्ट्रगल करने के बाद भी अगर प्रॉपर शिक्षा नहीं मिल पा रही तो फिर सब व्यर्थ है। तो मैं बस यही निवेदन करूँगा कि अपने जो सरकारी जो स्कूल हैं उनको प्राइवेट स्कूलों की अपेक्षा ज़्यादा बढ़िया किया जाए, शिक्षक अच्छे हों और सस्ती शिक्षा मिले, जिससे कि हर तबके का बच्चा पढ़कर आगे बढ़ सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।